तो आज हम सभी मुथु भाई जी की फैक्ट्री में विश्वकर्मा डे पर या विश्वकर्मा पूजन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी ये जानते हैं कि विश्वकर्मा जी हैं कौन? हाँ जी, शिवपुत्र। अच्छा, और कोई? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा। अच्छा, और कोई? विश्व के कर्मों को करने वाला, विश्व का निर्माण करने वाला। ठीक है, और किसी का कोई? ठीक है। तो क्या है कि भारतीय संस्कृति को या भारतीय इतिहास को हमें जानना जरूरी है। ज्ञान की बातें तो मैं अक्सर कहता हूँ कि दीदियाँ करेंगी, मैं कुछ सामान्य ज्ञान की बातें कर लेता हूँ। तो आज मैं बताता हूँ कि विश्वकर्मा जी कौन हैं। विश्वकर्मा जी हैं ब्रह्मा जी के 7वीं संतान। ठीक, जब परमात्मा के मन में इस सृष्टि के नए निर्माण का कार्य करने का विचार उत्पन्न हुआ तो ये कार्य उन्होंने विश्वकर्मा जी को सौंपा। विश्वकर्मा जी ने पहले शास्त्रों के अनुसार सतयुग में स्वर्ग का निर्माण किया, फिर त्रेता युग में सोने की लंका का निर्माण किया, द्वापर युग में द्वारिका का निर्माण किया और कलयुग आने से थोड़ा सा पहले इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का निर्माण किया। ऐसा शास्त्रों के अनुसार है। विश्वकर्मा जी की 3 पुत्रियां थी, रिद्धि, सिद्धि और संध्या। रिद्धि सिद्धि तो हम सभी जानते होंगे, गणेश जी से जिनका विवाह हुआ, रिद्धि और सिद्धि। और संध्या या संज्ञा 2 नाम हैं, उनका विवाह सूर्य जी से हुआ, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ये थोड़ा सा उनके बारे में जनरल नॉलेज की कौन है विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी इस संसार के इंजीनियर कहें, आर्किटेक्ट कहें, एक कुशल कारीगर कहें, वो थे जिन्होंने, जो मैंने बताया कि स्वर्ग का निर्माण किया, सोने की लंका का निर्माण किया, द्वारिका का, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। इसके साथ साथ उन्होंने देवताओं के अस्त्र भी बनाए, शस्त्र भी बनाए। शिव जी का त्रिशूल उन्होंने बनाया, इंद्र का वज्र उन्होंने बनाया और विष्णु जी का चक्र का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया। ठीक, तो विश्वकर्मा जी की ये तस्वीर हम यहाँ देखें। उनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं और 4 हाथों में, ऊपर के 2 हाथों में एक में धागा दिखाया जाता है, दूसरे हाथ में एक मेजरिंग टेप, एक मेजरिंग टेप है, इंची टेप जिसे आप घर में बोलते हैं। ये ऊपर के 2 हाथ। नीचे के 2 हाथों में एक में शास्त्र दिखाए हैं और दूसरे में कमंडल दिखाए हैं, माला भी दिखा देते हैं साथ में। तो ऊपर के 2 हाथों में उनकी इंजीनियरिंग के वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक मेजरिंग टेप और एक धागा, जो कर्म का हमें एक इंडिकेशन करते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और हमारे कर्म में परफेक्शन होनी चाहिए। नीचे के 2 हाथों में शास्त्र और कमंडल जो योग का प्रतीक है। तो कर्म और योग का जो ये 4 हाथों का बैलेंस है विश्वकर्मा जी के हाथों में जो दिखाया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। तो वैसे तो जब सृष्टि के निर्माण का संकल्प जब परमात्मा के मन में आया तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को चुना। तो हमें भी परमात्मा ने किस लिए चुना हुआ है? नई सृष्टि के निर्माण के लिए। तो हम भी सभी स्वयं को विश्वकर्मा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी भी इतने महान आत्माएं यहाँ बैठी हैं जो इस नई सृष्टि के आने वाले सत्य के निर्माण के जिम्मेवारी आप सबके कंधों पर है। तो आप अपने लिए एक बार ताली बजा सकते हैं कि आप भी विश्वकर्मा। ठीक है, तो मेजरिंग टेप जो एक हाथ में दिखाई, मेजरिंग टेप ये कह रही है कि हर कार्य को कुशलता पूर्वक करना है। नाप नाप के करते हैं, जो भी कुशल कारीगर होता है वो नापता है। कपड़ा काटने से पहले दर्जी कपड़े को नापेगा, बिल्डिंग बनाने से पहले मिस्त्री बिल्डिंग की नपाई करेगा, पैमाइश करेगा। तो जितनी बारीकी से पैमाइश होगी, नपाई होगी, उतनी सुंदर वो क्रिएशन होगी, उतनी सुंदर वो क्रिएटिविटी होगी। तो हर कार्य में हमें अपनी वो कुशलता दिखानी है। ये विश्वकर्मा जी का पहला कर्म का सिद्धांत है। उनकी जो भी आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन हुई वो आज भी हम सारा
विश्व कहें या सारा भारत कहें, उसको द्वारिका जो सोने की बनी, लंका जो सोने की बनी, उनकी खोज हो रही है। समुद्र के नीचे भी द्वारिका की खोज हो रही है कि वो इतनी बेहतर उन्होंने कैसे बनाई। इंद्रप्रस्थ जो बनाया इतना बेहतर उन्होंने कैसे बनाया। तो हम भी हर कार्य में अपनी ऐसी क्रिएटिविटी रखें, ऐसी कुशलता रखें कि एक बेहतर निर्माण का कार्य करें। ठीक है। एक छोटी सी कहानी भी आती है कि एक बार एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मूर्तिकार होता है, शिल्पकार, बहुत ही बढ़िया मूर्तियां बनाता है। तो उसका बेटा भी धीरे धीरे इसी प्रोफेशन में आने लगता है और वो भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है। पर वो पिता अपने पुत्र की हर मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकालता है। जब भी वो पुत्र उसका मूर्ति बनाता है, मूर्ति वाकई काबिल तारीफ होती है, परंतु पिता उसकी में कुछ ना कुछ कमी पेशी निकाल के उसको कुछ सिखाने का प्रयत्न करता है, भी इसको ऐसे सही करो, ऐसे सही करो। तो उसकी जो बच्चे की मूर्तियाँ होती हैं, बनाई हुई कलाकृतियाँ होती हैं, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा उसको एप्रिसिएशन मिलने लगता है। तो एक बार पिता कहीं बाहर गए हुए होते हैं, पीछे से जितनी भी मूर्तियाँ उसके द्वारा, बच्चे के द्वारा बनाई गई होती हैं, उसको मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छे दामों पे वो मूर्तियाँ बिक जाती हैं। हर कोई उसकी मूर्ति की तारीफ़ करता है, कभी कोई नहीं निकालता। तो बच्चे को लगता है कि ये मेरे पिता मेरे हर कार्य में कमी निकालते हैं, तो आगे से मैं उनको मूर्ति नहीं दिखाऊंगा, ये तो मेरी मार्केट में बहुत बढ़िया दाम से बिकती है, सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। ऐसी कुछ हमारे मन में भी आ जाता है ना। तो धीरे धीरे वो अपने पिता से वो राय लेना बंद कर देता है, उनको मूर्तियाँ दिखाना बंद कर देता है। उसमें से वो जो भी उसने कमियाँ निकाल कर सुधार की, उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो सब धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मूर्तियों का क्वालिटी भी डाउन होने लगता है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता। तो बाज़ार में उनकी मूर्तियाँ कम हो जाती हैं बिकनी। तो जब बच्चे को ये एहसास होता है तो वापस पिता के पास जाता है कि अब मेरी मूर्तियाँ कम क्यों हो गई। तो पिता कहता है, भी देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बुरा लगे तो भले कोई बात नहीं। हाँ, पिछली बार तुम्हें बुरा लगा मेरा समझाने का या कमियां निकालने का तरीका। कहता है बच्चा, नहीं, आप समझाइए। तो पिता वापस उस मूर्ति में कुछ ना कुछ कमियां निकालता है, वापस इम्प्रूवमेंट होती है, तो बाज़ार में दोबारा से वो बिकने लगती हैं। तो कहने का भाव, हम सब में भी वो कमियां हैं, कुछ ना कुछ हमारे जो परिवार वाले, गुरु या समाज हम में यदि कमियां निकालता है तो वो प्रयास है एक इम्प्रूवमेंट का। तो यही विश्वकर्मा जी का संदेश है कि हम भी अपने इस जीवन को ऐसी एक मूर्ति बनाएं, ऐसी एक कलाकृति बनाएं, ऐसी एक शिल्पकारिता बनाएं जिसमें कमी कोई रह ना जाए। दूसरे हाथ में है विश्वकर्मा जी के धागा। धागा है एक माला की शेप में फोल्ड किया हुआ। तो धागा जब तक अकेला रहे उसे तोड़ा जा सकता है, और जब धागे माला के रूप में पिरो दिए जाएं तो वो संगठित हो जाते हैं, तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता। एकता में बल है। तो यही एक दूसरा संदेश है इसका, आध्यात्मिक अर्थ, कि हम अपने समाज में, परिवार में वो एकता, अखंडता, वो प्यार बनाए रखें। एक पिता के 3 बच्चे होते हैं, तीनों आपस में झगड़ते रहते हैं। अब पिता का अंतिम समय आने वाला होता है, तो वो सोचता है इन बच्चों को कैसे सिखाऊं, यदि आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में बिखर जाएंगे, लोग इनका फ़ायदा उठा लेंगे। तो बच्चों को बुलाता है, उनको कहता है एक एक लकड़ी लेकर आओ, इसको तोड़ दो। सारे बच्चे एक एक लकड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। अब वो पिता कहता है इन 3 लकड़ियों को इकट्ठा बांध दो और अब इनको तोड़ो। वो बच्चे कहते हैं पिताजी ये कैसी बात कर रहे हो, अब ये 3 लकड़ियाँ इकट्ठी तो नहीं टूटेंगी। तो यही फिर पिता कहता है यही तो मैं तुम्हें संदेश देना चाहता हूँ, यदि तुम अलग अलग रहोगे तो समाज में बिखर जाओगे, संगठित होकर रहोगे तो निखर जाओगे। तो विश्वकर्मा जी के दूसरे हाथ का धागा कि हमें परिवार में, समाज में संगठित होकर रहना है। अकेले रहेंगे तो बिखर जाएंगे, संगठित रहेंगे तो निखर जाएंगे। तीसरे हाथ में है शास्त्र। तीसरे हाथ में है शास्त्र, यानी हम जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें, जीवन में कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन शास्त्र यानी धर्म के मार्ग पे सदा चलते रहें। हमारी तरक्की का अभिमान हमारे सिर पर चढ़कर कभी ना बोले। जो भी हम काम करें, धर्म और कर्म के बीच का एक बैलेंस बनाकर रखें। इसलिए तीसरे हाथ में है शास्त्र, कि सदा भौतिकता का, आध्यात्मिकता का बैलेंस बनाकर रखें, कर्म और योग का बैलेंस बनाकर रखें। 2 हाथ में कर्म का सूचक है और 2 हाथ में योग का सूचक है, तो कर्म और योग का सदा बैलेंस बनाकर रखें। चौथे हाथ में है कमंडल। कमंडल का क्या कार्य है? एकत्रित करना, यानी ज्ञान को हम अपनी बुद्धि रूपी कमंडल में एकत्रित करें। राइट। शेरनी का दूध भी कहते हैं ना, सोने के बर्तन में टिकता है।
तो इस बुद्धि को हम सोने के बर्तन की तरह, उस कमंडल की तरह सोने के ऐसा प्योर बना लें, ऐसा शुद्ध बना लें कि इसमें पॉजिटिविटी ही टिके, इसमें वो धर्म का सिद्धांत ही टिके, इसमें कर्म और योग का बैलेंस ही टिके। राइट। तो ये है विश्वकर्मा जी के 4 हाथों के 4 जो अलंकार हैं उनके, उन चारों अलंकार का आध्यात्मिक महत्व कि हम अपने जीवन को वास्तव में इतना अपने जीवन को इस कारीगरी से निखारें, संवारें कि हमारा जीवन भी विश्वकर्मा जी के समान बन जाए और जो भी हमारी क्रिएशन हो, क्रिएटिविटी हो, वो सदा सदा के लिए एक दुनिया के लिए एक वंडर बन जाए, एक मिसाल बन जाए। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। चलो, अभी प्रीति बहन जी से अनुरोध करूंगा कि आज के आज गोवर्धन पूजा भी है और विश्वकर्मा पूजा भी है, 2 पूजाएं हैं। तो विश्वकर्मा पूजा वैसे तो 17 सितंबर को बनाई जाती है हर साल, जिस दिन विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, परंतु दिवाली के बाद भी विश्वकर्मा पूजा होती है, तो साल में ये 2 बार पूजा होती है। तो दीदी से अनुरोध करूंगा, आज 2 पर्व हैं, इनके बारे में आप हमें आगे और स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो विशेष विश्वकर्मा डे है। हम सभी इस पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। तो विश्वकर्मा डे क्यों मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वो हमारे नवीन भाई ने स्पष्ट किया कि वास्तव में जो विश्वकर्मा है, जो सारे विश्व के अंदर जो एक आत्मा है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके इतने श्रेष्ठ कर्म थे, जिनकी स्वयं परमात्मा भी महिमा करते हैं। परमात्मा हर मुरली में कहते हैं कि देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इनके हर कर्म को देखो, क्योंकि इनका हर कर्म श्रेष्ठ और पूजने लायक था। इन्होंने एक नई दुनिया की स्थापना की, स्वयं परमात्मा ने की, लेकिन माध्यम ब्रह्मा बाबा को बनाया। तो ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो नई दुनिया, नई सृष्टि है। ऐसी दुनिया और कोई भी नहीं बना सकता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि आप अपनी बुद्धि रूपी झोली में अगर ज्ञान रतन डालते रहेंगे और जो माला बताई है, परमात्मा का हर क्षण परमात्मा की याद में बिताएंगे, हर संकल्प परमात्मा की याद में करेंगे, हर श्वास परमात्मा की याद में रह के सफल करेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, बहुत ही श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा। तो इसलिए आपके हर कर्म, हर बोल श्रेष्ठ होने चाहिए। दिखाते हैं कि जैसे एक मकान बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो इसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो सभी की नज़र कहाँ जाती है। अगर एक पिलर टेढ़ा हो जाए, छत थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, तो सब क्या कहते हैं, ये कौन सा आर्किटेक्ट था, ये कौन सा मिस्त्री था जिसने ये मकान बनाया। तो अगर वो चीज़ परफेक्ट है तो सब उसकी महिमा करते हैं कि आप हमें भी उसका नंबर दो, आर्किटेक्ट का जिसने ये मकान बनाया, एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि आप जो भी कार्य करें, जिस भी रास्ते पे चलें, एकदम परफेक्ट, कोई भी कार्य करें एकदम परफेक्ट, है ना। कोई ये ना कहे कि आप में तो ये कमी है। कई बार कहते हैं ना, हम तो ब्रह्मा कुमार बन गए, हम तो ब्रह्मा कुमारी बन गए,
लेकिन अगर हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी नज़र आती है तो क्या कहते हैं, किसके ऊपर उंगली उठती है? कहेंगे इनका भगवान ऐसा ही है क्या है, इनको बनाने वाला ऐसा ही है क्या? तो कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचयिता कितना सुंदर होगा। तो इसलिए हमारा पिता परमात्मा तो बहुत सुंदर है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो वो इतना सुंदर है तो उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, हम सभी बच्चों की रचना की। हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि एक बार मिस्त्री था जो मकान बनाता है, उसने बहुत सुंदर सुंदर मकान बनाए और जब उसका बुढ़ापा आ गया तो उसने कहा अब हम मकान नहीं बनाएंगे, अब हम रिटायर हो गए, अब मेरे बच्चे संभालेंगे। तो जो मालिक था मकान बनवाता था उसने कहा अच्छा लास्ट एक और बना दो, फिर आपसे नहीं कहेंगे। बोला ठीक है बना देता हूँ। तो उसने बनाया तो उसने क्या सोचा, मन में उसके ना लालच आ गया। उसने सोचा कि इस मकान में मैं निकाल लेता हूँ सारा कुछ, जितना भी फ़ायदा ले सकता हूँ मैं ले लूँ, क्योंकि मेरा तो वैसे भी बुढ़ापा आ गया, पता नहीं मैं कमा पाऊँगा अब नहीं कमा पाऊँगा। तो उसने क्या किया, सब घटिया घटिया माल उसमें लगा दिया। और जब लगा दिया तो बाद में उसने बुलाया उसके मालिक ने और कहा बन गया मकान? कहते हाँ बन गया। तो उसने जब चाबी पकड़ाने लगा तो उसने कहा कि ये मकान हमने तुम्हारे लिए बनवाया है। उसने कहा हमारे लिए बनवाया है? कहते हाँ, क्योंकि तुमने सारी लाइफ बहुत मेहनत की, अब हम चाहते हैं कि आपके लिए एक मकान बना के दूँ, तो ये आपके लिए मकान बनवाया था। अब उसको तो बड़ा शौक लगा, अरे ये क्या मैंने किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मकान मेरे लिए बन रहा है, मैंने तो इसमें सारी घटिया घटिया चीज़ें लगा दी। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने कहा ये तो थोड़े ही दिन में ये गिर जाएगा। तो कहने का भाव है, कई बार हम सोचते हैं ना हम ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसका रिटर्न हमें ही मिलने वाला है। कई बार हम सोचते हैं दूसरे के लिए हम खड्डा खोद रहे हैं, हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि ये जो खड्डा खोदा है इसमें कौन गिरेगा, इसमें हम खुद ही गिरने वाले हैं। तो इसलिए कभी भी दूसरों के लिए अहित नहीं सोचना चाहिए। हमेशा परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सबके भले में ही अपना भला समाया हुआ है, सबका भला हो सब सुख पाएं। अगर ये हर एक व्यक्ति की शुभ भावना रहे हर एक के प्रति, तो हमारा भला स्वतः ही हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम अपना भला चाहते हैं तो हमें दूसरों का भला करना ही पड़ेगा। और विश्वकर्मा डे पर विशेष दिखाते हैं, हंस दिखाते हैं। विश्वकर्मा का जो वाहन है वो हंस है। सदा गुण रूपी मोती चुगना। परमात्मा कहते हैं कभी भी किसी के अंदर की कोई बुराई नहीं ना देखना है, ना सुनना है और ना बोलना है। क्योंकि अगर हम थोड़े से भी अवगुण देखने लगते हैं तो वो हमारी अवगुणकारी दृष्टि हो जाती है, अवगुण देखने की आदत पड़ जाती है। फिर सारा दिन हम यही देखते रहेंगे, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, फिर नेगेटिव बुद्धि हो जाती है हमारी। तो इसलिए हमेशा हमारी बुद्धि पॉजिटिव रहे, इसके लिए हमें ना बुरा देखना है
ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है और ना बुरा करना है। आप सबका भला करते रहो, आपका भला सबका भला हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हंस बुद्धि, प्योर बुद्धि, पवित्र बुद्धि हम रखें। तराजू भी दिखाते हैं विश्वकर्मा के हाथ में। हमेशा निर्णय शक्ति बहुत अच्छी, निर्णय हमेशा हम बहुत अच्छा ले सकते हैं। जब हमारा ज्ञान और योग का बैलेंस ठीक रहेगा तो हमारी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए अगर निर्णय शक्ति अच्छी होगी तो हर कार्य भी अच्छा होगा। परखने की शक्ति भी आ जाएगी हमारे अंदर, हर चीज़ को, हर व्यक्ति को भी हम परख सकेंगे। तो इसलिए हम आज के दिन विशेष यही संकल्प लें कि हमें बहुत अच्छे से अच्छा बनना है। हम अपने मूर्तिकार हम खुद ही हैं, अपनी मूर्ति हम खुद ही बना रहे हैं। हमें जितना अच्छा बनना है उतना अच्छा हमें सोचना भी पड़ेगा, हमें बोलना भी पड़ेगा और हमें करना भी पड़ेगा, तभी हम अच्छे बन सकते हैं। सिर्फ कहने से नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में जब हम अच्छे बन जाएंगे तो दूसरे हमें स्वतः ही कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हो। कईयों के मुख से मैंने सुना है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। अगर दूसरा कह दे ना फलाना बहुत अच्छा है तो कहेंगे नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो फलाना तो ऐसा ही है। तो इसलिए आज के दिन हम विशेष यही शिक्षा लें अपने ब्रह्मा बाबा से, विश्वकर्मा जी से, कि उन्होंने विश्व के लिए कितना अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया, तो वैसे हमें भी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा के संदेश को, आज के दिन ब्रह्मा बाबा को विश्वकर्मा के रूप में प्रत्यक्ष करने का दिन है। ऐसे तो बाबा इस संगम युग पर स्थापना के कार्य को करने के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। तो स्थापना का कार्य अब जबकि संगम युग में पूरा होने का समय आ गया है, तो संगम युग की स्थापना इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है और सतयुग में फिर स्वर्ग की स्थापना। तो डबल कार्य ब्रह्मा बाबा का रहता है, जिसमें संगम युग में शिव बाबा साथ साथ कार्य करते हैं और सतयुग में फिर सारा जो यानी सतयुगी दुनिया की जो राजाई है या अधिकार है या मालिकपना है, वो सारा किसको सौंप देते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को। तो अभी हम बाबा के आवाहन का एक गीत सुनेंगे भगत भाई जी से, फिर मधु बहन से भी हम आज के दिन की ब्लेसिंग्स लेंगे, क्योंकि दिवाली भी अभी नज़दीक हमने पूरा किया। तो सभी त्योहारों की इस समय छड़ी चल रही है, तो एक ना एक ब्लेसिंग्स हमें बाबा की मिलती ही रहती हैं। तो आगे हम अभी जब तक दीदी जी भी पहुंचने वाले हैं तब हम एक गीत सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक बार और बोलो ओम शांति। ऐसा है, जब हम बाबा के घर में जाते हैं ना मधुबन, तो वहाँ पे शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। और वो जो है हम बोलते हैं कि कौन आए हैं? बाप दादा, ब्रह्मा बाबा भी और बाप पिता परमात्मा भी, दोनों होते तो उनको हम क्या बोलते हैं? बाप दादा। तो उन्हीं के स्वागत में
एक छोटा सा गीत है, बाप और दादा। आप ये समझना कि कौन से वचन, कौन सी लाइनें किसके लिए बोली गई है। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। तेरे शुभागमन से फूले नहीं समाए। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। मुद्दत से आस थी अब दीदार हो गया है। मुद्दत से आस थी अब दीदार हो गया है। अंगड़ाई भाग्य ने ली, दुर्भाग्य सो गया है। आने लगी बहारें, जाने लगी फज़ाएं। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। तेरे शुभागमन से फूले नहीं समाए। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। तूने वतन की खातिर कुर्बानियाँ जो दी हैं, तूने वतन की खातिर कुर्बानियाँ जो दी हैं। तन मन लगा के अपना सेवाएं इतनी की है। एहसान अपने दिल से कैसे भला भुलाए। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। तुम हो हमारे हाफिज, हाफिज खुदा तुम्हारा। तुम हो हमारे हाफिज, हाफिज खुदा तुम्हारा। करता चले भलाई हर एक तेरा इशारा। चिरकाल तक रहो तुम, बच्चों की हैं दुआएं। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। बाबा हमारे आओ, पलकों पे हम बिठाए। तेरे शुभागमन से फूले नहीं समाए। बाबा हमारे
घर आओ, पलकों पे हम बिठाए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने आवाहन किया बाबा का, अपनी महफिल में बाबा को आमंत्रित किया, क्योंकि हम सब बाबा की छत्र छाया में पलने वाले हैं। हमारे ऊपर किसका छत्र है? दुनिया में देवियों को सोने चांदी का छत्र लगाते हैं, और हमारे ऊपर किसका छत्र है? स्वयं भगवान की छत्र छाया में पल रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई छत्र हो सकता है क्या? और वो भी स्वयं परमपिता परमात्मा अपनी पालना में हम बच्चों को इतना महान बना देता है कि 2 युगों तक हमारे ऊपर यानी देवी देवताओं के ऊपर भक्त आत्माएं छत्र चढ़ाती रहती हैं। इसका ये कितना बड़ा रहस्य है कि स्वयं भगवान की छत्र छाया में पलने के कारण, रहने के कारण, छत्र छाया मीन्स श्रीमत, जब हम उसकी श्रीमत में रहते हैं तो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को इस योग्य बना देते हैं कि 2 युगों तक हम अपने ऊपर देखते हैं, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई बड़ा, कोई छोटा, जैसी जिसकी पुरुषार्थ की गति रही है उसी अनुसार उसको वो मिलता है। तो यहाँ पर भी हम जितना ज़्यादा परमात्मा की याद में रहते हैं, उसके साथ का अनुभव करते, उसको दोस्त बना के रहते हैं, 1 सेकंड भी उसकी श्रीमत से हम अलग नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसका यादगार भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। आज बाबा ने मुरली में एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं कभी भी माला में दाना नहीं बनता हूँ, कहा ना बाबा ने। तो बाबा क्या बनता है? माला किसी ने सिमरण की है? किसने माला सिमरण की भक्ति मार्ग में? किसी ने नहीं की? जरूर की है, सभी ने, सभी ने की है। इस जन्म में नहीं तो 63 जन्मों में किसी भी जन्म में तो की है ना। तो माला में जब सिमरते हैं तो उसमें एक एक दाने को उंगली से ऐसा पार करते चले जाते हैं। देखा आपने? ऐसा ऐसा करते हैं, माताएं ज़्यादा करती हैं जाप। और जब फूल आता है तो क्या करते हैं? नतमस्तक होते हैं, मस्तक से लगाते हैं, नैनों पे लगाते हैं, उसको चूमते हैं, नमन करते हैं, और उसके बाद माला को क्या करते हैं? घुमा देते हैं, पार नहीं करते हैं। कभी भी फूल को इस तरह से वापस पार नहीं करते, वापस माला को रिवर्स जाप करना शुरू कर देते हैं। तो ये आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बात बताई है कि मैं कभी बर्थ के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं अकाल मूर्त हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे काल के चक्र में आते हो और मैं काल के चक्र में नहीं आता हूँ। इसीलिए मैं सदा एवर पूज्य हूँ। मुझे पूज्य से पुजारी नहीं बनना पड़ता, लेकिन जब मेरे बच्चे पुजारी बन जाते हैं तो मुझे आना पड़ता है, बच्चों के लिए आना पड़ता है। तो इस दुनिया में बाबा हम बच्चों के लिए आया है और हम बच्चों को इतना योग्य बनाता है। पहले बच्चों को योग्य बनाता है, फिर बच्चों के लिए घर बनाता है। आप लोग भी ऐसे करते हैं ना, पहले बच्चों को योग्य बनाते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, और कितना कुछ। ये सब यादगार संगम युग का है। आज आपके पास कोई कितना भी रहे, कितना भी आप उसको प्यार करें, सब कुछ देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो धन है, आपकी जो मिल्कियत है, वो किसके लिए है? बच्चों के लिए ही है ना। हम कहेंगे ना आश्रम बना दो, कितना भी दान कर दो, पुण्य कर दो, कुछ भी करो, लेकिन उसके बाद भी सब किसका है? बच्चों का।
तो इसी तरह से परमपिता परमात्मा भी भक्ति मार्ग में भक्तों को क्या नहीं देता, बहुत कुछ देता है। और भक्ति में उनकी मनोकामनाएं इस समय की पूरी भी कर देता है, उनको साक्षात्कार भी करा देता है। लेकिन स्वर्ग किसको देता है? स्वर्ग किसको देता है? बच्चों को देता है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण बनते हैं वही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। और एक और बात बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट की है कि जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, जो इस समय परमपिता परमात्मा के बच्चे घर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, सबको संभालते हुए पवित्रता का पालन करते और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही मेरे सतयुगी दुनिया के मालिक और वारिस बच्चे बनते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले नहीं बनते। बाबा ने स्पष्ट किया ना कि साधु सन्यासी कभी भी सतयुगी दुनिया में मालिक नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं और मालिक बनने वाली पढ़ाई ही नहीं पढ़ी उन्होंने। इसीलिए साधु सन्यासियों ने तो निवृत्ति मार्ग लिया ना, तो निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति चलाने के संस्कार ही नहीं है। और बाबा के बच्चों में देखो, अपना घर तो अपना घर सेंटर चलाने के भी संस्कार हैं। और 2 बच्चे पालना करने की तो बात क्या, इतने बड़े ब्राह्मण परिवार की पालना करने में बाबा हमें सहयोगी बनाता है। करता बाबा ही है सब कुछ, लेकिन हम बच्चों को सहयोगी बनाता है। इसीलिए हम बच्चे बाबा के वारिस बच्चे बनते हैं। तो बाबा की मुरली इतनी पावरफुल होती है, अगर हम सुने तो हमें पता चलता है कि बाबा हमें सिर्फ एक काल की नहीं, तीनों कालों की पढ़ाई एक साथ पढ़ा देता है। एक सब्जेक्ट तो क्या, 4 सब्जेक्ट बाबा हमें 1 घंटे के अंदर इतने अच्छी तरह पक्का करा देता है। और बाबा हमें धर्मों का ज्ञान भी कितना स्पष्ट देता है कि साधु सन्यासी जो हैं वो आएंगे ही द्वापर युग में, वहाँ सतयुगी दुनिया में तो उनका रोल ही नहीं है। तो अभी हम मधु बहन से भी बाबा के कुछ शब्द ब्लेसिंग के रूप में सुनेंगे, फिर उसके बाद शीला बहन गीत सुनाएंगी। ओम शांति। आप बहुत समय से सुन रहे हैं, काफ़ी समय हो गया या थोड़ा सा हुआ है? थोड़ा सा हुआ है। संगम पर सुनना 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 सुनना, जहाँ भी जाओ सुनना और किसी को सुनाना, किसी को सुनना, किसी को सुनाना। सुनना सभी को है, हम लोग भी सुनते हैं, सुनते नहीं? बाबा की सुनते हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर सुनाते भी हैं। आप भी सुनते हो, फिर किसी और को सुनाते भी होंगे। कोई हमारे मिलने जुलने वाले हैं, कोई आस पड़ोस के हैं, या आपस में भी एक दूसरे को शेयर करते हैं बाबा की बातें। तो संगम युग है ही सुनना सुनाना। उसके बाद सुनाने के बाद तीसरा क्या है? स्वरूप बनना, स्वरूप बनना। क्योंकि सुना तो बहुत है, काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं। और आज का जो दिन है विश्वकर्मा डे वाला, ये हर साल यहाँ पर अपने यहाँ मुथु कुमार भाई जी के घर में मनाया जाता है, इस फैक्ट्री में। और विश्वकर्मा का क्या अर्थ है वो भी आप सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। अभी प्रीति बहन ने भी बताया आपको, दीदी भी सुना देती हैं, ज्योति बहन ने भी बताया होगा। तो पहले क्या था, पीछे देखो लगातार त्यौहार हो गए। पीछे दशहरा था, दशहरा, रावण मरा, रावण मरने के बाद क्या हुआ, दीपावली आई। क्योंकि रावण मरा तो राम राज्य आना चाहिए ना। तो दीपावली क्या है, राम राज्य। तो हमारे लिए तो रोज़ दीपावली है,
क्योंकि हमने रावण को मार दिया, पूरा नहीं मारा। पूरा मारा है किसी ने? हाथ खड़ा करना जिसने कहा पूरा मर गया रावण। मर गया? देखो माता जी ने हाथ खड़े। रावण पता है क्या होता है? सबको पता है, सबको पता है। तो सारा मार दिया, फिर तो आप यहाँ बैठे नहीं होते ना। अगर सारा मार दिया फिर तो अभी ऊपर वतन में होते और फिर सतयुग में आते। अभी नहीं मरा, अभी थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप रह गया, पूरी तरह से नहीं मरा। जिसका रावण पूरी तरह से मर गया उसकी निशानी है, वो सदा प्रसन्न रहेगा, सदा खुश रहेगा, सदा पावरफुल रहेगा, सदा शांत रहेगा और सदा सुखी रहेगा। है ये निशानी? है निशानी। पवित्रता का अनुभव करेगा, पवित्र भी बन जाएगा बिल्कुल। और खुशी में नाचता रहेगा, डांस करेगा, वो नशे में रहेगा। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा का पूरी तरह से रावण मर जाता है, इसको हम ब्रह्मा बाबा भी कह सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के जब पूरी तरह से अंदर से सफाई हो गई, एक एक विकार खत्म हो गया, चाहे वो मोटा चाहे वो छोटा, सूक्ष्म रूप में। तो कहते हैं ना, उसको दिखाते हैं सांप पर डांस करते हुए श्री कृष्ण को। तो ये निशानी है कि जब अंदर से बुराइयां खत्म हो जाती हैं, विकार खत्म हो जाते, अवगुण खत्म हो जाते, तो वो आत्मा की जो स्थिति है वो प्रसन्नचित हो जाती है, वो सदा खुशी में नाचती है। जैसे ब्रह्मा बाबा खुशी में नाचते थे, मन से सदा प्रसन्न रहते थे, बाहर से भी वो खुशी दिखाई देती थी बाबा की। फिर कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी बात आ जाए, कोई शरीर छोड़कर चला जाए, कोई नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसने रावण को मार दिया उसकी स्थिति एक रस रहेगी, वो सदा प्रसन्न रहेगा। इसलिए वो यादगार में दिखाया कि सांप के ऊपर डांस किया श्री कृष्ण, वो सदा मुरली बजाता रहेगा, यानी भगवान की बातें सुन सुन के खुशी की डांस करता रहेगा। ये बाहर की डांस वाली बात नहीं है, अंदर मन की जीवन में खुशी आ जाएगी, कभी उदास होगा ही नहीं तो ज्ञान में चलने के बाद भी कितना हम सुनाते रहते हैं, ये बात आ गई, ये समस्या आ गई, हमने आज इसलिए मुरली में नहीं आए, आज हमने योग नहीं किया, आज हमने सेवा नहीं की, आज हमने ये नहीं किया, आज हमने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? विघन आया, विघन आया। कभी मन का विघन आता है, कभी तन का आता है, कभी धन का आता है, कभी व्यक्तियों की तरफ से आता है व्यवहार का, और कभी सगे संबंधियों की तरफ से आता है, कभी समाज की तरफ से आता है, कभी कोई परिस्थिति वैसी आ जाती है, तो हम कहते हैं विघन आ गया। तो ये हुआ इसलिए मैंने आज श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, और सारा दिन नहीं किया, थोड़ी देर किया। तो विश्वकर्मा ब्रह्मा बाबा हमें क्या सिखाता है? उन्होंने सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म किया, पूरे विश्व की आत्माओं में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म किसके थे? ब्रह्मा बाबा के थे। और विश्व की पहली आत्मा है वो, 4 युगों में से फर्स्ट नंबर की आत्मा है वो, पूरे युगों में चक्र लगाती है वो आत्मा। तो इतने उनके पुण्य कर्म हैं, तो हम भी उनके साथ साथ हैं। वो ब्रह्मा बाबा हैं, हम सब कौन हैं? ब्राह्मण। तो ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। हम भी उनके साथ साथ हैं, हम भी उनके साथ साथ कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये चेकिंग करनी है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ
बाबा ने अभी पीछे संडे की मुरली में बताया था कि आप सारे ज्ञान का सार क्या है? 2 शब्दों में समाया हुआ है। कौन सा? रचना रचयिता। मैं कौन और मेरा पार्ट क्या है इस सृष्टि पर। मैं श्रेष्ठ आत्मा, तो मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली, पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ ब्रह्मा बाबा के साथ साथ। तो मैं अपनी चेकिंग करूँ, क्या मैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मेरा जो पार्ट है, मेरी जो स्थिति है, मेरे जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ हैं या साधारण हैं, सिंपल हैं। नेगेटिव व्यर्थ से तो अभी हमें बचना है, लेकिन साधारण कर्म भी हम नहीं कर सकते। साधारण कर्म माना कर्म कर रहे हैं लेकिन स्थिति साधारण है, माना ऊंची स्थिति नहीं, परमात्मा की याद नहीं, ज्ञान का चिंतन नहीं, स्वमान नहीं, उसको कहेंगे साधारण स्थिति, साधारण कर्म। अब जैसे भोजन खिला रहे हैं, बैठे भी हैं, है ना, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या जॉब पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म साधारण है। स्थिति कौन सी? मैं कौन? मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले। तो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली कैसे होगा? जब उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ के साथ हमारा संबंध होगा, उसकी याद होगी, उसकी श्रीमत याद होगी, तब तो मेरा श्रेष्ठ कर्म होगा ना। और वो कर्म यादगार बन जाएगा, जो परमात्मा की याद में होता है, उसकी श्रीमत में होता है। तो इसलिए हमें सारा दिन ध्यान रखना है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। सोचना, बोलना, करना, तीनों श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि जो सोचोगे वही बोलोगे, वही करोगे। तो संकल्प समृद्धि, आज भी बाबा ने कहा ना, समृद्धि स्वरूप बनना है। तो समृद्धि महान, ऊंची, संकल्प महान, श्रेष्ठ, ऊंचे। तो उसके लिए हमारे पास ज्ञान का खजाना होना चाहिए, स्वमान होना चाहिए। मैं कौन सी आत्मा, इसका नशा होना चाहिए, फिर मेरा कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपनी चेकिंग भी करनी है, अटेंशन भी देना है, तब सही अर्थों में हमारा विश्वकर्मा डे सफल होगा। और कल आएगा भैया दूज। भैया दूज किसकी यादगार है? एक तो आत्मिक समृद्धि का तिलक लगाते हैं, भैया दूज पे तिलक लगाते हैं ना, अभी लगाएंगे, है ना। तो ये किसका यादगार है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो बाकी सब क्या है? सब आत्मा है। तो आत्मा आत्मा, भाई भाई, परमात्मा पिता, हम सब आत्मा, भाई भाई। तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, भाई भाई के दृष्टि से देखना, तो ये भैया दूज का यादगार है। तो देखो सतयुग में भी हमारी आत्मिक दृष्टि होगी, भाई भाई की दृष्टि होगी, तो स्वर्ग होता है, सुखी होते हैं, खुश रहते हैं, घर घर में खुशियाँ होती हैं, दीपावली होती है। तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि अपनी चेकिंग करनी है और ध्यान देना है खुद के ऊपर कि मेरा कर्म ठीक है या नहीं है, बाबा के अनुसार है, ब्रह्मा बाबा के अनुसार है। ये चेकिंग करते जाओ, ध्यान देते जाओ, तो देखो हमारे अंदर परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा और बहुत जल्दी हमारा जीवन श्रेष्ठ महान बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो, कल की भी बधाई हो। ये संगम युग है ही बधाइयाँ देना, बधाइयाँ लेना, सारा दिन मुबारक देना, मुबारक लेना। तो सारा दिन देते रहो, लेते रहो, देते रहो, लेते रहो, ऐसे खुशी खुशी बीत जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। थोड़ी ताली बजाने में बहुत कंजूसी कर रही है, पैसे गिनने में तो फटाफट गिनते हो, ताली बजाने के लिए सोचते हो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये बाबा की वाह वाह है।
तो अभी बहुत देर से सुन रहे हैं ना, गेम खेलेंगे, गेम करें हैं? नींद भी भग जाएगी। तो अभी एक खेल करेंगे, उसमें आपको बहुत अटेंशन देना। अगर नींद करने लग गई तो फेल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, मैं बोलूँगी ताली बजाओ तो ताली बजानी है, मैं कहूँगी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना है, मैं कहूँगी मुस्कुराओ तो मुस्कुराना है, मैं कहूँगी एक दूसरे को दृष्टि दो तो दृष्टि देना है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब मैं कहूँगी बाबा कहते हैं तभी, और अगर हमने कहा और आपने किया तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने ऊपर अटेंशन रखना है। तो अगर बीच में झुटका मारे तो बाबा कहते हैं निकल जाएगा, और ताली बजाओ सुन लोगे तो ताली बजानी है। तो मुस्कुराना है, एक दूसरे को दृष्टि देना है, ताली बजाना है। खड़ा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे आराम से, जिनको दिक्कत है वो बैठे रहें भले। तो अभी हम इस गेम को शुरुआत करते हैं। बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, देखो कौन जीते अपने लिए, ताली बजाओ। बाबा कहते हैं ताली बजाओ, बैठ जाओ। बाबा कहते हैं एक दूसरे को दृष्टि दो, आत्मा देखो। एक दूसरे को देखो, आप इनको ले लो ना साथ में भाई। बाबा कहते हैं बैठ जाओ। बाबा कहते हैं मुस्कुराओ, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराओ। बाबा कहते हैं मन ही मन दुआएं दो। बाबा कहते हैं ताली बजाओ, खड़े हो जाओ। वाह कितने आज्ञाकारी हो, अपने लिए ताली बजाओ। पीछे मुड़ के देखो, ये देखो। बाबा कहते पीछे मुड़ के देखो, पहले दाएं से देखो फिर बाएं से देखो। बाबा ने तो कहा ही नहीं। बाबा कहते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ो खड़े होके। हमने तो कहा था हाथ पकड़ो, खड़े होके तो कहा। चलो बाबा कहते हैं खड़े होके एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बहुत प्यार से मुस्कुराओ, एक दूसरे को देखकर गले लगाओ, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी विश्वकर्मा डे, हैप्पी दिवाली। बाबा कहते हैं एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलो, विश्वकर्मा डे बोलो। बाबा कहते हाथ मिलाओ, अब बोलो विश्वकर्मा डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अपने लिए बाबा कहते ताली बजाओ। आप सभी बैठ जाओ, फिर फेल हो गए। बाबा ने नहीं कहा ना। कौन कौन फेल हुए? अपनी सच्चाई बताओ, कौन कौन फेल हुए? जो पास हुए वो बैठ जाओ। जो पास हुए बाबा कहते बैठ जाओ। थैंक यू। ओम शांति। आपने बहुत सुंदर गेम खेला, इसलिए आप सबको मुबारक हो, बधाई हो। ओम शांति। फिर ओम शांति। ओम शांति दोबारा क्यों कहा गया? क्योंकि सभी थोड़े सुस्त हो गए थे। ओम शांति कहने से हम कहाँ बैठे हैं ये पता लग जाता है।
ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत हूँ, शांति में बैठी हूँ। वो परमपिता परमात्मा जो हमारा पिता भी है, हमारा दोस्त भी है, कंपेनियन, और उसके साथ हमारे सब संबंध हैं। कोई उसको सजनी कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई पिता कहता है। उसके साथ जो संबंध बनाओ उसी से वो खुश है। तो एक जैसे मेरे जैसे मूर्ख ने उसको मूर्ख ही कहेंगे, भगवान को भी दिलरुबा कह दिया। उसके ऊपर एक गीत लिखा है, उसको अपना हाल सुना रहा है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तू गगन में है, तू चमन में है, तू लगन में है, तू मगन में है। तू गगन में है, तू चमन में है, तू लगन में है, तू मगन में है। कभी जाके मैं दो जहां रचूं, कभी जाके मैं दो जहां रचूं, कभी आता तुझको ख्याल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मैं भी दिल से तेरा बना रहूं, तेरा प्यार भी मेरे साथ है। मैं भी दिल से तेरा बना रहूं, तेरा प्यार भी मेरे साथ है। तेरी रहमतों को न समझ सका, तेरी रहमतों को न समझ सका, जिसका ये मुझको मलाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरे बाबा दिल से है शुक्रिया, मेरे बाबा दिल से है शुक्रिया, आकर जो हमको पढ़ा रहे। मेरे बाबा दिल से है शुक्रिया, आकर के हमको पढ़ा रहे। कभी योग के कभी ज्ञान के कुछ बिंदु हमें समझा रहे। गर ना चले श्रीमत पे हम, गर ना चले श्रीमत पे हम, अब दिल की कैसी मजाल है, तेरी एक निगाह की बात है।
तुम सुबह हो तुम शाम हो, तुम सुबह हो तुम शाम हो, सभी सीताओं के राम हो। तुम सुबह हो तुम शाम हो, सभी सीताओं के राम हो। कुछ प्यार से अधिकार से बच्चों का करते नाम हो, ऐसा ही कुछ जीवन चले, इच्छा यही फिलहाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। कहीं रोशनी साकाश है, तेरे धाम में प्रकाश है, कहीं रोशनी साकाश है, तेरे धाम में प्रकाश है। पड़े जिस पे बाबा तेरी नजर, समझो वो तेरा खास है। क्या क्या बयां करूं खूबियां, क्या क्या बयां करूं खूबियां, तू कमाल है, तू कमाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। ओम शांति। खड़े होके बजाओ, बाबा कहते खड़े होके बजाओ। चलो अभी गीत सुनेंगे। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इथे दर्शन होते हैं, दीदार बड़ा सोहना है, दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है, मेरी सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मुझे सारे पूछते हैं मेरे संगीते साथी, जिना एक बार देख ले मेरी सतगुरु दी झांकी, किथे ढूंढ के लांदा है ये लाल बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है, इथे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, मेरी सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलते हैं, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर पे मिलते हैं, ये घाट
सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है। इथे तन मन रंग दे दे, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जिन इथे आ जांदा वो दी बिगड़ी संवर जाती, तेरा दर्शन पा लेंदा वो दी किस्मत खुल जाती। मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरी सतगुरु प्यारे दे पहचान निराली है। सिर मुकुट सोहे सोना, हाथ बंसुरी प्यारी है। जब बंसुरी बजती है, सिर ताज बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पूरा दरबार सज गया है, तो अभी कुमारी प्रिया अपना डांस लेकर आ रही हैं बाबा के स्वागत में। कुमारी प्रिया, आज ताली बजाओ भाई, कुमारी प्रिया के लिए आवाहन करो। आवाज तेज करो, आवाज
बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं ना सतयुग में रोज दिवाली होगी, तो इसकी शुरुआत संगम युग से ही होती है। तो सभी हम ग्वाल वाले हैं बाबा के, और हम सबकी दिवाली रोज दिवाली है। तो अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, फिर दीदी जी से आज के दिन की ब्लेसिंग्स लेंगे। ओम शांति। हम सभी ने अभी बाबा को बहुत प्यार से सभी ने भोग स्वीकार कराया, और बहुत बच्चे हैं हमें ऐसे जो आभास भी कर लेते हैं कि बाबा ने किस तरह से भोग स्वीकार किया है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, मुझे तो उसी दिन खुशी हो जाती है और त्योहार लगता है जिस दिन मैं इतना बड़ा परिवार इकट्ठा देखती हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे मायने बाबा और बाबा से जुड़ा हुआ परिवार है। बाकी सभी को दिल से, सभी जो हमारे त्योहार अभी आ भी रहे हैं, निकल भी गए हैं, सभी की दिल से हार्दिक बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और जो ब्राह्मण बच्चों में हमारे भाई जी हैं, मधु कुमार भाई जी हैं, हमने भी कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो ऐसा संगठन का प्रोग्राम करते हैं, तो उनको भी दिल से बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। ओम शांति। प्रकाश बहन को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप इतना बड़ा संगठन देखने आते नहीं हो। संगठन तो होता ही रहता है, लेकिन आप आते रहो तो ये बार बार ये संगठन मिलता रहेगा देखने के लिए। और बहनों के संगठन से बच्चों का संगठन होता है। अगर बहनें संगठन में आती हैं और सभी के साथ मिलती जुलती प्यार स्नेह रहता है, तो ये बाबा का जो परिवार है, बगिया किससे चलती है? बगिया किससे चलती है? बोलो। मालियों से। अगर माली है तो बगिया हरी भरी है। तो हम सबको मिलकर के बाबा की इस बगिया को फलीभूत करना है, क्योंकि हम सबका बागवान है शिव बाबा। तो इसलिए ऐसी बगिया के और ऐसे बागवान के आप सभी इतने सुंदर सुंदर फूल हो, तो आप सब फूल जो पधारे हो और अपनी खुशबू इस एरिया में फैला रहे हो, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। और अभी हम दीदी जी से सुनेंगे, तो दीदी जी के लिए भी पुनः एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, सबसे प्यारा मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा मेरा। दीदियों का या आप सबका? सबका बाबा मेरा। तो आप सबको परिवार को देखकर खुशी तो होती है। घरों में भी माँ बाप की नेचर होती है, अपने माँ बाप, अपने पोता पोती, अपने बेटे बहू इकट्ठे होते हैं, तो उनको देखकर उनमें उमंग सा आता है। तो हमारा परिवार तो आप सब भी हैं, सब कुछ आप ही हैं, चाहे चाचे हैं, मामे हैं, काके हैं, बहन हैं या भाई हैं, सब कुछ आप ही हैं। आप ही हमारा एक बहुत मीठा देवी परिवार है। संगठन बहुत प्यारा है, और अभी तो कितने दिन से लगातार संगठन एक से एक हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो आप सब ने छोटी दिवाली भी मनाई और फिर बड़ी दिवाली भी मनाई, और अभी फिर कल क्या मनाया था? सूर्य ग्रहण।
सूर्य ग्रहण मनाते हैं। तुम्हारे महेश भाई हैं बॉम्बे में, तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई आज तो सूर्य ग्रहण है। कहता क्या सूर्य ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण हमारे ऊपर ज्ञान सूर्य की डायरेक्ट किरण पड़ रही है, ये सूर्य ग्रहण मैंने कहा चलो आपको तो बड़ा निश्चय है बाबा पर है? और आज है गोवर्धन। तो गोवर्धन की पूजा सभी लोग नहीं करते, हमारे पंजाबियों में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे बनिया समाज है, हम ओल्ड में रहते हैं तो पूरा बनिया समाज है, तो वो गोबर से गोवर्धन बनाते हैं और तरह तरह की पूजा करते हैं, पकवान बनाते हैं, भल्ले बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, ऐसे बहुत कुछ तरह से करते हैं। और साथ में आज विश्वकर्मा भी है, तो हम अभी इधर विश्वकर्मा के निमित्त आए हैं हम सभी। तो हम सबको विश्वकर्मा की बहुत बहुत बधाई हो। तो विश्वकर्मा का आपने फोटो देखा है, लगाया पीछे फोटो? हाँ। तो विश्वकर्मा का जो फोटो है उसमें भी वो बुजुर्ग दिखाते हैं और बाल सफ़ेद दिखाते हैं। तो मैं तो इनको ब्रह्मा बाबा की यादगार मानती हूँ, क्योंकि हमारे ब्रह्मा बाबा ने पूरे विश्व की परिक्रमा की भी है और अभी फिर रिपीट भी होने वाली है ना। तो हम सभी भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आते हैं, परिक्रमा करते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं, फिर से परिक्रमा की तैयारी कर रहे हैं, फिर बार बार परिक्रमा होती रहेगी। लेकिन विश्व परिक्रमा को मशीनों का देवता भी कहा जाता है। तो जहाँ भी कंपनियाँ लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं, तो वहाँ पर विश्वकर्मा की फ़ोटो जरूर लगाई जाती है, क्योंकि उनकी पूजा ही जैसे उनकी पूजा है, मशीनों की पूजा है। तो इसलिए आज विश्वकर्मा पर सभी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ऑफिस खुले हुए हैं। मैंने समझा कि शायद ऑफिस भी खुले होंगे, हम फ़ोन किया, हम तो ड्यूटी पर हैं, हमने फ़ोन किया, आप तो ड्यूटी पर हैं। तो ऑफिस वाले जिनका मशीनों का वर्क नहीं है, ऑफिस वर्क है, तो वो खुला हुआ था। तो आज के दिन हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर नर्सिस हैं ऑपरेशन नहीं करते, चाकू नहीं चलाते और मशीनें भी नहीं चलती हैं उस दिन, और मशीनों में खास उनकी पूजा की जाती है, मशीनों की, क्योंकि ये मशीनें ही ना हो तो आज हमारा जीवन बेकार है। क्योंकि आज मशीनों का युग है, हर चीज़ मशीनों से होती है और साइंस भी यही उन्नति कर रही है, मशीनों की उन्नति कर रही है साइंस भी। तो इसलिए आज हम सभी मशीनों की जो भी निमित्त हैं, फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ चलाते हैं, उन सबके प्रति भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि सबकी फैक्ट्रियाँ अच्छी चलती रहें, कंपनियाँ अच्छी चलती रहें और कंपनियाँ अच्छा माल देती रहें और फिर वो कंपनियाँ आगे कुछ ना कुछ करती रहें। हमारे ORC में भी कंपनियों से बहुत बहुत कनेक्शन जुटे हुए हैं, तो वो कंपनी वाले बहुत मदद करते हैं हमारे ORC में, और उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी ORC में हुआ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अभी जो साइंस है वो बहुत उन्नति कर रही है। पहले आप देखते थे कि कोई भी चीज़ मंगाने के लिए एक पोस्ट ऑफिस में जाते थे, इतनी लंबी लाइन में लगते थे, बैंक में जाते थे, इतनी भीड़ में घुसते थे, राशन लाते थे, राशन की दुकान पर भी घंटा धक्के खाते थे। तो आजकल पेटीएम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम ऐसे चला है, जब ऑफिस में वर्क भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे फैक्ट्रियों में जो टेबल रखनी पड़ती है, वर्कर को बिठाना पड़ता है, उनको खाना चाय देना पड़ता है, वो भी खर्चा बच जाता है। तो कितनी फास्ट लाइफ चल रही है। तो हमारी संस्था में भी इतनी उन्नति होती है हर प्रकार से कि आप देखते हैं कि पहले एक छोटा सा बाबा ने मधुबन में कमरा लिया था जिसमें क्लास शुरू हुई थी,
फिर धीरे धीरे ऊपर पांडव भवन में ले लिया। फिर पांडव भवन में छोटा पड़ता था, फिर पांडव भवन में रहने की जगह नहीं थी। बहनें छतों में जाकर दरियाँ डाल डाल करके अपनी चारपाइयाँ लेके सोती थी। फिर आज कितना बड़ा पांडव भवन, फिर शांति वन, कितना बड़ा ज्ञान सरोवर बन गया है। रशिया में भी जब गए थे तो 4 लोग भी नहीं होते थे। रशिया भी कितनी बड़ी प्रोग्रेस कर गया है काफ़ी। कमला नगर में भी जब सेंटर खुला था, एक छोटा सा पुराना सा मकान होता था। आज हमारी चक्रधारी दीदी ने कई सेंटर खोल दिए, काफ़ी बड़े बड़े सेंटर खोल दिए। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सारा उनके हाथ में ही है। वो जो कहेगी सभी आश्रमों पर वैसे वैसे सुचारू रूप से सारा कार्य चलता है। और रशिया को भी वो पूरा कंट्रोल करती है। रशिया है, मॉस्को है, उसको भी कंट्रोल करती है। तो जब हमको ORC की ज़मीन हमने खरीदी थी तो उस समय बिल्कुल ज़मीन में कांटे 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 थे। लगता था कि आखिर ये बनेगा कैसे और इतना सफाई कैसे होगी, कांटे कैसे कटेंगे। लेकिन काफ़ी बुलडोज़रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा काफ़ी आज ORC भी एक बहुत सुंदर बन गया है। तो जो मधुबन नहीं जा पाता है, लंबा टाइम लगता है, ऑफिस वर्क से बिज़ी रहते हैं, तो वो ORC में सुबह जाओ अपना शाम को आ जाओ, है ना। बहुत सहज हो गया है। ऐसे सोनीपत में, मुरथल में भी मधुबन की तरह ही हमारा एक बहुत अच्छा पंजाब जोन वालों की भट्टियाँ ट्रेनिंग होती है। वो भी हमारी क्लास के भाई बहन कह रहे थे कभी हमें वहाँ ले चलो। तो वो लक्ष्मी दीदी वहाँ पर रहती है, तुम्हारी बचपन से वो फ्रेंड भी है, तो वो बार बार कहती है भाई बहनों को लेके आना लेके आना। तो बाबा का कार्य कितना तेज़ों से बढ़ता जा रहा है। देखो राष्ट्रपति जी भी देखो मधुबन बाबा की बच्ची हैं, उपराष्ट्रपति भी कल आए, कितनी ज़बरदस्त स्पीच थी। मैं तो सुन के देखा, मैंने कहा इतना बाबा ने कहा ना आगे चलकर तुम चुपचाप बैठे रहेंगे, बाहर से स्टेज पर बाहर से स्पीकर आएंगे, वो परिचय दे के चले जाएंगे। तो कल भाई हमने देखा उपराष्ट्रपति का है, हाँ कल की बात बता रही हूँ ना। कल ऊपर पहले शांति वन में रहे, फिर पांडव भवन ज्ञान सरोवर में 2-3 घंटे का उनका ट्रिप था। तो वो काफ़ी बहुत अच्छा भाषण है, आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में भी है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चला था। आज बाबा ने कहा साधु संत आज नहीं मान रहे, कल सारे मानेंगे, है ना। तो आज वही समय आ गया है कि कितने बड़े बड़े मंडलेश्वर आदि भी काफ़ी मानने लग गए। ठीक है, तभी हम सभी आप सबको विश्वकर्मा की, हैप्पी दिवाली की, और हैप्पी भैया दूज भी दिल्ली में आज ही चल रहा है। और वास्तव में यहाँ भी 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा और कल दोपहर तक है बस। तो इसलिए आजकल त्यौहार भी उल्टे पुल्टे डबल हो रहे हैं। सूर्य चंद्र ग्रहण मिलते हैं, उस हिसाब से पंडित लोग हैं प्रोग्राम बनाते हैं, न्यूज़ डालते हैं। तो उसकी भी आप सबको मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी मुथु भाई भी अपने बाबा का धन्यवाद करेंगे और अपने जो बाबा के प्रति बोल हैं, वर्शंस हैं और ब्लेसिंग्स हैं सभी के लिए आकर के देंगे और फिर केक काटेंगे। ओम शांति। तो पहले तो बाबा को धन्यवाद, है ना। ये दुनिया चला कर रखा हुआ है, तो हम भी इस दुनिया में ही हैं, तो उसके लिए पहली बात धन्यवाद। फिर ब्राह्मण परिवार आप सभी आए हैं अपना टाइम निकाल के। तो अब जैसे दीदी लोगों ने कहा, एक ब्राह्मण परिवार ही जो है एक संगठित रूप में जो एक दूसरे को खुशी देता है ना। कोई दुनिया में कोई संगठन ऐसे नहीं होगा जो एक दूसरे को देकर खुश होते होंगे। क्योंकि आप कल भी परसों दिवाली का हमने फंक्शन देखा, हमारा अपार्टमेंट में फंक्शन हुआ। अब क्या है, वो कहते हैं ना औपचारिक या औपचारिक बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्टली नहीं पता, औपचारिक। तो एक दूसरे से मतलब सामने जैसे आएंगे फिर हंसेंगे, उसके बाद फिर उसी का बुराई करते रहेंगे। तो ये अब ये ब्राह्मण परिवार, ये संगठन ऐसा है जैसे दिल से दुआएं देना,
है ना, एक दूसरे का खुशी देखना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा संगठन संख्या यही है। इसीलिए अब विश्वकर्मा में लोग ना पूजा करते हैं, हवन करते हैं। उससे अच्छा तो ये ब्राह्मण परिवार का दुआएं लेना कितना आसान हो जाता है। तो हम लोग तो लालच से ही बुलाते हैं आप सबको, ताकि सभी अपना दुआएं से क्योंकि जैसे दिवाली में भी हमने बोला था, ब्राह्मण जीवन के लिए एक संगठित रूप का जो न सेवा करने का जो मौका मिलता है, इसी बात के लिए पहले बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि सेवा नहीं है तो हम भी करेंगे क्या, है ना। शारीरिक रूप से भी हमें स्थूल सेवा भी चाहिए, यदि धन से सेवा कर सकते हैं वो भी करेंगे। अब आज जैसे विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं, तब से हम सुन ही रहे हैं विश्वकर्मा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने क्या किया, बेसिकली वो है तो जैसे दीदी ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा का यादगार है। ये कर क्या रहे हैं, ये दुनिया का ही स्थापना कर रहे हैं। अब लेकिन दुनिया वाले ने तो विश्वकर्मा को मिस्त्री बना दिया कि वो फैक्ट्री बनाता है या द्वारिका बनाया, ऐसा करके उन्होंने उसका एक स्थूल रूप दे दिया। लेकिन बाबा तो मतलब सृष्टि रचने के लिए आए हैं, यानी सृष्टि का रचने के लिए जो कार्य कर रहा है वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू कर रहे हैं, इसके लिए विश्वकर्मा माना जा रहा है। तो उसमें हम ब्राह्मण परिवार या हमारा क्या भाग्य है, हमारा क्या भागीदारी होनी चाहिए। तो बाबा जो तैयारी कर रहा है दुनिया का, या स्थापित एक एक रूप के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना ईंट पे ईंट रख रहा है, वो 100 साल से चला रहा है। उसने तो पहले ही फिक्स कर रखा मैं 100 साल के उसको कर दूंगा। तो इसमें हमारा क्या रोल है। तो मैं तो मेरा विचार कल से यही चल रहा है कि हम लोगों का भी कोई भाग्य हमारी भी होनी चाहिए, है ना। इसमें जैसे लंका का पुल बना, वो कौन सा होता है, वानर सेना नहीं, वो जो गिलहरी, हाँ गिलहरी ने सोचा भाई इतना बड़ा पत्थर कौन उठाएगा, मेरे से तो हो नहीं रहा। तो वो क्या करता था, समुद्र में डुबकी लगाता था, फिर मिट्टी में आकर के अपना शरीर पोत लेता था, फिर वहाँ जा कर के पुल में गिरा के आता था। तो इतनी भी छोटी से छोटी जो सेवा है वो उसने करके दिखाया। इसकी वजह से राम ने कहते हैं कि उसका पीठ पे हाथ पैरा वो 3 निशान बन गया, मतलब कहावत हमने यही सुनी है। तो इसी तरीके से हम भी अपने से जो जो होगा, छोटे छोटे से भी हमारी से जो सेवा होगा, क्योंकि वैसे तो तन मन धन तीनों तरीके से सेवा करने के लिए बोला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये हमारा मौका है, यही टाइम है, क्योंकि आगे टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जैसे कोरोना के काल में आपने देखा ही है, सब कुछ होते हुए भी सब कितना परेशान रहे, पैसा किसी काम का नहीं आया। अब कल अल्टीमेटली काम क्या आया होगा, सबके अपनी दुआएं या अपना जो कर्म है, जो अच्छे कर्म किए हैं उनके साथ अच्छा हुआ। अब सबका अपना अपना रोल प्ले है। तो इसी तरीके से जब टाइम है, जब मौका है, उसी टाइम हम अपनी तरफ से जो सेवा हो सकती है वो कर ले। क्योंकि वो एक कहावत है ना हमारे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठा के जितना हमसे सेवा होगा तो हम करने के तैयार रहें, तत्पर रहें। यही नहीं देखना कि फलाना करेगा, ये करेगा, ये तो मुत्तू ही करेगा तो उसको क्या है, परिवार थोड़ी ना वो करता रहेगा, हमें क्या। तो ऐसा कोई सोच नहीं है। तो सबका मतलब सेवा भी आगे बढ़ाना है, तो एक एक आत्मा भी निकालनी है, स्थूल सेवा भी करनी है। तो इसलिए आप सबको आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा को भी धन्यवाद। ओम शांति। विश्वकर्मा पर्व है, सारे जहां को इस पे गर्व है। श्री विश्वकर्मा पर्व है, सारे जहां को इस पे गर्व है। हर दिल फिर से ये गाएगा, सुहाना संगम युग लाएगा।
कल्प से विश्वकर्मा है वे, विश्वकर्मा का श्रृंगार सपनों को जो करे साकार है वही कलाकार, सृजन करे नया नया अपनी सोच को जो दे आकार। हर दिल फिर से गाएगा सुहाना संगम युग लाएगा, देवी स्वराज अब आएगा, पावन जीवन हो जाएगा, धरती पे अब स्वर्ग है। मंगलम अभिवादनम सत्यम शिवम सुंदरम, मंगलम अभिवादनम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री विश्वकर्मा पर्व है, सारे जहां को इस पे गर्व है। श्री विश्वकर्मा पर्व है, सारे जहां को इस पे गर्व है। हर दिल फिर से ये गाएगा सुहाना संसार हो जाएगा, अब स्वर्ग है। मंगलम अभिवादनम सत्यम शिवम सुंदरम। अभी झंडा लहराएंगे और साथ में भगत भाई झंडे का गीत गाएंगे। फूल कहाँ गए? फूल उनके पास है, उनके पास अंदर सबको फेंको, अंदर अंदर क्लास में भी फेंको। हम कहाँ रहेंगे? सेल्फी लो भाई, उधर से फोटो सब मूड ही नहीं रहा, ऐसे खिंचा लो फोटो। वीडियो चल रहा है इसीलिए बंद करो।